हंसू ये साइड में रख दे तवा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये दिन शिवरात्रि वाला दिन है और अभी घर में काफ़ी सारे काम लगे रहते हैं त्योहारों में। तो आज अनवी को कुछ काम करने की सूझी और बच्चे जो ये चूल्हा लिपने वाला काम होता है तो बहुत अच्छे से करते हैं। वैसे हमें बच्चों को छोटे मोटे काम जो वो मतलब दिल से सीखते हैं, अपने मन से करते हैं, उन्हें वो सिखा देने चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही सिखा पाते हैं हम। मतलब पूरी ज़िंदगी में जो काम सीखते हैं थोड़ा थोड़ा करके ही सिखाए जाते हैं। और जिन कामों में बच्चे इंटरेस्ट लें, मुझे लगता है कि वो उन्हें सिखाते जाते ही रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो ये छोटा है या फिर इसे नहीं सिखाना है। तो जिनमें वो इंटरेस्ट ले वो हमें, मुझे लगता है कि सिखा देनी चाहिए बच्चों को। और मेरी दोनों बेटियां क्या बेटा भी, तीनों बच्चे मेरे मतलब काम करने में इंटरेस्टेड है, मतलब कर लेते हैं वो। मतलब जो मितांश है वो इन दोनों को देखकर इनके साथ कर लेता है और अच्छे से करता है, क्योंकि वो जो देखता है वो जल्दी ही सीख जाता है। तो खुशी है, खुशी भी काफ़ी सारे काम सीख गई है, उसे भी काम करना अच्छा लगता है। तो उसको देख देख कर थोड़ा बहुत इसका भी इंटरेस्ट बन गया है, तो ये सीख लेती है काम। और बच्चों का जब मन करे तो वो काम करने देना चाहिए, क्योंकि उनका टाइम भी थोड़ा बहुत स्पेंड हो जाता है। क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई में तो पूरा दिन बच्चों का मन लगने से रहा, और जो बाकी खेलना कूदना है वो उसके बाद भी बच्चे कुछ सोचते हैं कुछ हम नया करके देखें, तो इससे घर की भी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। और सबसे मेन बात जो है कि बच्चे अच्छे से काम करना सीख जाते हैं, क्योंकि अगर हम एक दो बार गलतियां करते हैं तो हम उन्हें बताते हैं। जैसे अनविया भी जो उसने जो एक दो गलती की है, तो मैं उसको साथ के साथ बताती जा रही हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। तो वो सीख जाएगी। अगर एक दो बार मुझसे पूछेगी, मैं उसको बताऊँगी, तो वो जल्दी से ही सीख जाएगी। और छोटे मोटे काम ये कर ही लेती है, जैसे चीज़ें इधर से उधर उठा कर रखना, या फिर अपनी बुक्स को संभाल कर रखना, बैग को जैसे कैसे रखना है, उसमें बुक्स वगैरह कैसे डाल कर रखनी है, या फिर घर के काम छोटे मोटे बर्तन वगैरह इधर से उधर उठा कर रख दिए। और छोटी मोटी चीज़ें जो हम इनसे मंगवाते हैं, ये चीज़ ले आओ, बर्तन ले आओ, या फिर कुछ भी, तो ऐसे करके ही बच्चे सीख जाते हैं और उनका काम में मन भी लगता है। और अगर हम बच्चों को यही बोलेंगे कि बस तुम पढ़ते रहो, खेलते रहो, तो उनका कभी काम करने में वो इंटरेस्ट ही नहीं होगा। और थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं मन करेगा उनका काम करने का। और बच्चों का तो ऐसा होता है, बचपन में अगर करना थोड़ा बहुत सीखते हैं तो सिखा देना चाहिए, क्योंकि बड़े होकर फिर उनका काम करने से मन दूर नहीं भागता। तो आज इसका मन था कि मैं चूल्हा लीप दूँ, तो मैंने कहा मैं खुद लीप दूँगी। तो ये बोली नहीं मम्मी, मैं लिपूँगी आज। तो आज इसने ये काम किया, और थोड़ा बहुत मैंने इसको बताया जो एक दो गलतियाँ की थी। और फिर मुझे मंदिर साफ़ करना था, तो मंदिर में भी इन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प की। जैसे ये मूर्तियाँ वगैरह रखने में, पानी भरने में, या फिर कुछ भी जो भी होता है छुट फुट काम बच्चों का करने का, वो सब किया। और साफ़ सफाई का काम, जैसे मंदिर का, ये सब मैंने किया। मूर्तियों को नहलाना, जो भी कुछ है जो मेरे करने का था वो मैंने किया, और जो मैं बच्चों से करवा सकती थी वो बच्चों ने किया। और जो जब भी मैं मंदिर साफ़ करती हूँ तो ये दोनों बहनें अगर घर पर हों तो मेरी हेल्प कर देती हैं, क्योंकि ये इस काम को थोड़ा मन लगा कर करती हैं, क्योंकि इनको बच्चों को ये ऐसे काम करने में थोड़ा मज़ा आता है। तो दोनों ही बहनें मेरी हेल्प करती हैं मंदिर को साफ़ करने में। तो काफ़ी टाइम हो गया था मंदिर को उसकी साफ़ सफाई किए हुए। तो आज मैंने, मतलब 15-20 दिन हो गए थे, तो आज मैंने सोचा कि मंदिर साफ़ कर ही देते हैं, त्योहार का दिन है वैसे भी, तो मंदिर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और कई दिनों से मुझे लग रहा था, क्योंकि हम यहाँ थे भी नहीं, शादी में गए हुए थे कहीं, तो थोड़ा धूल धूल भरा सा लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि अनवी मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ, तो दोनों ही आई भाग के, मम्मी हम भी करेंगे, हम भी करेंगे।
तो बच्चों को जो भी काम अगर वो मन से करे तो हमें करवा देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो वो छोटे हैं, वो कर नहीं पाएंगे, हम क्यों उन्हें इन कामों में उलझा कर रखें, पढ़ने का टाइम है उनका। अरे भाई, अगर बच्चे पढ़ने के साथ साथ अगर कुछ और भी सीख ले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो जिस बच्चे का जिस भी काम में इंटरेस्ट रखे वो, तो हमें उसे वो सिखा देना चाहिए। तो आज इन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प की। तो मैंने ये मंदिर साफ़ किया तो इसमें भी साफ़ सफाई में, और फ्रिज साफ़ किया तो उसमें भी इन दोनों ने मेरी हेल्प की। तो मंदिर साफ़ करने में अनवी ने, और फ्रिज साफ़ करने में खुशी ने मेरी हेल्प की। तो ये अगर मुझे करते हुए देखेंगी तो खुद भी सीख जाएंगी। और जब मैं नहीं होंगी घर पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मम्मियाँ घर पर नहीं होती और हमें अगर कोई काम करना होता है तो हम उन्हें अगर पहले देखते हैं तो बाद में हम खुद भी मतलब उस काम को उसी तरीके से करते हैं जैसे हमारी मम्मी करती हैं। क्योंकि हम जब छोटे थे तो हम मम्मी को करते हुए देखते थे तो साथ के साथ करते भी थे। तो अभी बड़े होकर हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई कि हमें ये कैसे करना है, क्योंकि हम जैसे देखते थे तो जल्दी से सीख जाते थे, और करते वक्त फिर उसमें इतना झंझट महसूस नहीं हुआ। तो अगर बच्चे कोई काम करते हैं तो उन्हें करने देना चाहिए। तो आज ये मंदिर अच्छे से साफ़ किया सारा, और उसके बाद फ्रिज साफ़ किया। तो मैं जो फ्रिज साफ़ किया तब मैंने कोई वीडियो क्लिप नहीं तैयार की, लेकिन मंदिर की आप सब लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और बच्चे भी खूब अच्छी तरह से मेरे साथ मन से लगे पड़े हैं, उन्होंने खूब हेल्प की मेरी। तो अभी मंदिर साफ़ करने के बाद जो ये कपड़े थे मैंने जो साफ़ सफाई की थी मूर्तियों की, तो उन्हें धोकर रख दूँगी अभी। और जो दिए वगैरह बर्तन हैं मंदिर के वो सारे धोकर रख दूँगी। और ऐसे छोटे मोटे कामों में बच्चे हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो ये ऐसे कामों को खुश होकर करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सब भी अपने घरों में ऐसे काम करवाएं जो मतलब मेरे बच्चे कर रहे हैं। मतलब जो जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट हो वो आप करवा सकते हो। कई बच्चों को कोई किसी तरह का काम करना पसंद है, तो कभी किसी बच्चे को तो किसी का तरह का काम करना पसंद है। तो हमें अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उनसे काम करवाना चाहिए। और काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, और ना ही उम्र देख कर किया जाता है। जब जो इंसान जिस काम को सीखना चाहे उसे सिखा देना चाहिए, चाहे उस टाइम वो उस इंसान की आयु छोटी हो या बड़ी, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही सीखेगा। और जिस चीज़ में उसका अधिक इंटरेस्ट होगा वो उसको उतनी छोटी उम्र में इतना ही जल्दी सीख जाएगा। तो मेरे बच्चे मुझे देखते हैं तो साथ के साथ करते हैं, तो वो भी साथ के साथ सीख जाते हैं, चाहे वो इसको करने सीखने के बाद छोड़ दें। तो अभी ये सब काम निपटाने के बाद चाय की आ गई है बारी, क्योंकि थकान महसूस हो रही थी। तो चाय बना दिया, तो सबके लिए ही बनी, मतलब डैडी जी मम्मी जी सबके लिए। और तो चाय आइए आप सब लोग भी पी लीजिए मेरे साथ चाय।